Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग पाइथन। सर वो वीडियो अवेलेबल नहीं करवा दिए? हाँ, आज वीडियो चला जाएगा, मैं जस्ट इसके बाद अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आज वीडियो ग्रुप पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग पाइथन में स्टार्ट करते हैं। वो जाना हुआ टर्म है आपका सभी स्टूडेंट का, कंट्रोल स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों ना हो। और आपको ये भी मालूम है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मेन पर्पस होता है जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करता है, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। कब कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, सारा डिसीजन हम लोग लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। तो पाइथन का कंट्रोल स्टेटमेंट, कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जैक्ट सेम होता है, जैसे सी का कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। जैसे सी का कंट्रोल स्टेटमेंट, सी का कंट्रोल स्टेटमेंट आपका C++ से मैच करेगा, जावा से मैच करेगा, जावा स्क्रिप्ट से मैच करेगा, PHP से मैच करेगा, राइट। ठीक है, फिर आप विजुअल बेसिक में जो कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ते हो, इफ का सिंटेक्स, लूपिंग का सिंटेक्स, वो जब VB.NET आप पढ़ेंगे तो VB.NET से मैच करेगा। C++ का कंट्रोल स्टेटमेंट C#.NET से मैच करता है। ठीक है, पाइथन का कंट्रोल स्टेटमेंट आपका कुछ डिफरेंट है, माइनर। लेकिन आप जानते हो कि कंट्रोल स्टेटमेंट का जो रोल है वो कभी चेंज नहीं होगा, पर्पस जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पाइथन में अभी तक आप C++ में आपने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स केवल C पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स C++ पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स C++, जावा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं। ठीक है, जैसे MCA का स्टूडेंट, ठीक है, ऑलरेडी BCA कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको मालूम है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स डिफरेंट अलग अलग होता है। ठीक है, ऑलरेडी आप C पढ़े हैं, C++ पढ़े हैं, जावा पढ़े हैं। तो याद कीजिए, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए C एंड C++ में स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस यूज करते हैं। ब्लॉक ऑफ, अगर इफ कंडीशन यूज करना है, इफ का ट्रू पार्ट होता है, फॉल्स पार्ट होता है, आप जानते हैं। ठीक है, इफ का ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट, तो ट्रू पार्ट में जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देते हैं। लेकिन पाइथन में एक नया चीज यूज होता है जिसको इंडेंट कहा जाता है, इंडेंटेशन, इंडेंट, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में हम लोग इंडेंट यूज करते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, वन इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, या उसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, राइट। ठीक है, या उसको सीक्वेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा होता है आपका लूपिंग स्टेटमेंट, और थर्ड है आपका जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट कहने का मतलब उसको एडहॉक स्टेटमेंट भी बोला जाता है। जंपिंग स्टेटमेंट को एडहॉक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, या ट्रांसफर स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से दूसरे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में जंप करना। ठीक है, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, पाइथन में स्विच केस स्टेटमेंट नहीं होता है।
बाकी सारा चीज अवेलेबल है। आप याद कीजिए, आपने सी में पढ़ा होगा इफ का 4 फॉर्मेट, यहां पर भी इफ का 4 फॉर्मेट अवेलेबल है। ठीक है, यहां पर भी इफ का 4 फॉर्मेट अवेलेबल है। सिंपल इफ है, इफ एल्स है, एल्स इफ है, एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ है। लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है, लेकिन पर्पस तो वही होगा। ठीक है, उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट है। लूपिंग स्टेटमेंट का भी यहाँ पे, जैसे सी प्रोग्रामिंग में आप 4 तरह का लूप आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि कोई 3 तरह का लूप पढ़े होंगे। मैं केवल नाम लेना चाहता हूं। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है, और एक डमी फॉर लूप होता है। अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो, जब जावा पढ़ोगे तो वहां पर आपका एक फॉर ईच लूप भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पाइथन में 2 ही लूप होता है। पाइथन में 2 ही लूप होता है, एक फॉर लूप होता है और एक व्हाइल लूप होता है। पाइथन में 2 ही तरह का लूप है, एक फॉर लूप होता है और एक व्हाइल लूप होता है। राइट, इफ का चारों फॉर्मेट अवेलेबल है जो में था, और लूपिंग स्टेटमेंट 2 है, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। तीसरा लूप पाइथन में नहीं है। राइट, और जंपिंग स्टेटमेंट में याद कीजिए आप, जंपिंग स्टेटमेंट में सी में आप ब्रेक कीवर्ड पढ़े होंगे, कंटिन्यू पढ़े होंगे, गो टू स्टेटमेंट पढ़े होंगे। राइट, लेकिन यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट नहीं होता है पाइथन में। पाइथन में क्या होता है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है और एक पास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है पास, हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पास कीवर्ड इन पाइथन। ब्रेक कीवर्ड का मतलब आप भी जानते हैं, ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड का, लेकिन पास ना आपको सी सी प्लस प्लस जावा में भी नहीं मिला है, एक नया चीज है। राइट, लेकिन हम लोग सभी यहां पर देखेंगे। तो ये था कंट्रोल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको, मुझे टाइम नहीं रहने के कारण मैंने पीपीटी नहीं बनाया, लेकिन मैंने पीडीएफ बना दिया है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप पीडीएफ से पढ़ें या पीपीटी से पढ़ें। ठीक है, मैं आज की क्लास का और प्रीवियस सभी क्लास का वीडियो आज शेयर हो जाएगा। आज मैं वो एक चैनल बना दिया है, ठीक है, और आज मैं ग्रुप पे सारे वीडियो शेयर कर दूंगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक मैंने पीडीएफ बनाया है कंट्रोल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एफ ड्राइव में मैंने रखा है उसको, एफ ड्राइव में आप आ जाओ, पाइथन करके कहीं होगा, पाइथन भी प्रेस किया, ये रहा। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट बहुत ही आसान। आप ये जान लीजिए कि दुनिया का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, अभी 2 एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग जो चल रहा है, पाइथन चल रहा है, आर प्रोग्रामिंग चल रहा है। ठीक है, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन। ठीक है, और ये दोनों मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में काफी यूज हो रहा है। ठीक है, मशीन लर्निंग का ये एडवांस पार्ट है, डीप लर्निंग। बस आप ये जान लो कि आप पाइथन में केवल एक एप्लीकेशन नहीं बना सकते हो, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, और बहुत तरह का एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये चीज जो आप देख रहे हैं, फ्लो कंट्रोल यानी कंट्रोल स्टेटमेंट, मैंने पहले ही बता दिया कि कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या है। कंट्रोल स्टेटमेंट इज मेनली यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट का यहाँ पे 3 पार्ट है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट, एक ट्रांसफर स्टेटमेंट और एक इटरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, इटरेटिव स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट
आप यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट जो देख रहे हो, ठीक है, इसमें इफ दिया हुआ है, इफ एलिफ दिया हुआ है, इफ एलिफ एल्स दिया हुआ है और नेस्टेड इफ। आप इफ के चारों फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, इफ के चारों फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो। ट्रांसफर स्टेटमेंट में, जंपिंग स्टेटमेंट में ब्रेक दिया गया है, कंटिन्यू दिया गया है, पास दिया गया है। और इटरेटिव स्टेटमेंट, आपको मालूम है कि लूपिंग स्टेटमेंट को हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक चीज, अटेंडेंस कुछ स्टूडेंट्स का टोटल 31 स्टूडेंट्स इनरोल है, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो किसी के साथ ज्वाइन किए हैं, 27 स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हैं, ठीक है। क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि अगर आप एक कोर पाइथन अच्छा से पढ़ लेते हैं तो अगले बार जब मैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पाइथन में, आज ही BCAKU6 में सीमेज में आज ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हुआ है फाइनल ईयर का। बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइथन में भी हैं जो डिजाइंगो में भी कराया गया है और विंडो में भी कराया गया है। आप देखिए, आज मैंने प्रोजेक्ट को BCAKU6 सेमेस्टर के प्रोजेक्ट को मैंने लाइव कर दिया था। सीमेज पटना पे अगर आप जाएंगे, सीमेज पटना पे, तो आप वहां पे डालना प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन BCAKU6 सीमेज, ठीक है। आपको हर तरह का वहां पे प्रोजेक्ट मिलेगा, कैसे प्रेजेंटेशन होता है, कैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, कैसे बच्चे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। MCA लोग को तो मालूम होगा, BCA थर्ड ईयर भी कुछ बच्चे इसमें इनरोल हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर कोई चीज पढ़ें तो आप उसको सही ढंग से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक तरह से मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे मतलब मैं चाहता हूं कि 100% सभी स्टूडेंट्स को पाइथन के बारे में, कोर पाइथन जितना मैंने सिलेबस दिया है कोर पाइथन का, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो आप पूछिए, वीडियो देखेंगे, ठीक है। जब प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा कि इस चीज के बारे में क्या प्रॉब्लम है, मैं तुरंत उसको डिस्कस करूंगा। आप एक चीज को 2 बार भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़िए, ठीक है। अगले बार जब स्टार्ट करेंगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब ना आप एडवांस पाइथन पढ़ेंगे। एडवांस पाइथन में पूरा GUI कंपोनेंट यूज होगा, जिससे पाइथन में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। फिर इसका फ्रेमवर्क वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए डिजाइंगो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसको फिर हम लोग यूज करेंगे। तो क्लास आप ये सोच लिए हैं कि सर तो वीडियो शेयर कर देंगे और पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आप क्लास में पढ़ लेंगे, बाद में वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप रेगुलर मोड में आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। आप नेट पे तो 1000 वीडियो है, इसको करने से क्या होगा, एक रेगुलरिटी मेंटेन होगा कि नहीं हम रेगुलर 1 घंटा पाइथन का क्लास करने सीख जाएंगे। आपको ये लगता होगा कि हम पाइथन खुद से सीख जाएंगे, तो ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स है। आप खुद से सीख सकते हैं, सक्षम हो, लेकिन आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, ये चीज होता है, ठीक है। मेहनत तो आपको करना है, कोई भी टीचर्स आपको गाइडलाइन करेगा किसी चीज को, और हमेशा अप टू डेट रहना है इसमें। ऐसा नहीं कि केवल C++ जान गए, जावा जान गए तो उससे नहीं होगा। अब जावा, कोड जावा पढ़ लिए तो कोड जावा पढ़ने से केवल क्या होगा, आपको एडवांस जावा पढ़ना होगा। JSP, सर्वलेट, जावा बीन्स, ये इंटरप्राइजेज जावा बीन्स, ये सब आपको जानना होगा, इसलिए क्लास में रेगुलर रहें। चलिए, तो अब यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, मैंने बोला था एक टर्म इंडेंटेशन, तो यहाँ पे इंडेंट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, तो यहाँ पे फर्स्ट सिंटेक्स आप देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का, इफ कंडीशन, और यही इंडेंट है कोलन साइन, यही इंडेंट है कोलन साइन, ठीक है। जो आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देते हो, वो यहाँ पे नहीं देना है, इंडेंट देना है। इंडेंट के बाद आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट,
या फिर न्यू लाइन में लिखोगे। देखिए तो इफ कंडीशन कोलोन साइन, उसके बाद ऑटोमेटिकली इंडेंट। आप ऑलरेडी पढ़े होंगे एमएस वर्ड में भी, मार्जिन और इंडेंट पढ़े होंगे, मार्जिन और इंडेंट पढ़े होंगे। कोई मुझे बता सकते हैं क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड इंडेंट? एमएस वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्यूमेंटेशन में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड इंडेंट, एनीबॉडी, कोई भी, मार्जिन और इंडेंट में क्या डिफरेंस है? आप लेफ्ट मार्जिन देते हो, हाँ बोलो अनीस। सर इंडेंट मेरा ये टेक्स्ट पे स्पेस देने के लिए रहता है और मार्जिन मेरा राइट टू लेफ्ट या फिर टॉप टू बॉटम पे स्पेस देने के लिए रहता है। अनीस सबसे पहले तुमको कांग्रेचुलेशन, आपने विप्रो में आप क्वालिफाई किया है, ठीक है। थैंक यू सर। और अभी कहाँ पे आपका ये दिया है कि अभी ज्वाइनिंग की, अभी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आ गया? नहीं सर, अभी आना बाकी है। अच्छा ओके, चलिए। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी खुशी होता है कि पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स कहीं आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी का आई कार्ड पहनना ही अपने आप में ये रखता है, बहुत खुशी होता है कि नहीं है वो मल्टीनेशनल कंपनी आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये मतलब आउटकम आना चाहिए, जो चीज करो उसका आउटकम आना चाहिए। अब पाइथन पढ़ लिए, ये नहीं देखो कि 500 या जो भी है 4000 या 5000, जो कुछ पढ़ो तुम, मतलब उसका आउटकम आना चाहिए, नहीं तो फिर वो मीनिंगलेस है। आपने ज्वाइन किया, अगर पाइथन नहीं सीखा तो मीनिंगलेस है। तो देखो यहाँ पर इफ कंडीशन कोलोन साइन, यहाँ पे स्टेटमेंट है, और या ऐसे भी सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन कोलोन साइन। हाँ, इंडेंट के बारे में बता रहे थे, बताओ अनीस। सर इंडेंट सर पैराग्राफ का स्पेस देता है और मार्जिन सर मेरा पेज का स्पेस दे रहता है। बिल्कुल, पैराग्राफ में इंडेंट हम लोग यूज करते हैं, यानी मार्जिन के बाद जो स्पेस देते हैं, मार्जिन के बाद जो स्पेस दिया जाता है वो इंडेंट का पार्ट होता है। मार्जिन के बाद जो इंडेंट दिया जाता है और उसी इंडेंट में वो पैराग्राफ राइट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो इफ कंडीशन कोलोन साइन के बाद देखो तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये इफ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, इफ के नीचे से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ पे स्पेस आ गया। इफ से यहाँ ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं यहाँ पर एनोटेशन यूज कर रहा हूं, एनोटेशन ध्यान दीजिए, ये यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं इफ, ये इंडेंट देने कोलन साइन देने के बाद इंडेंट यहां से मेंटेन हुआ, यानी इसी लेंथ में आपको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। किसी भी आप आईडी में कोडिंग करो या क्लॉब में, गूगल क्लॉब पे आप कीजिए, ऑटोमेटिकली वो इंडेंट ले लेगा। ये जो स्पेस हुआ, ये वाला जो स्पेस हुआ, दैट इज कॉल्ड इंडेंट, ठीक है। इससे इंटरप्रेटर समझेगा कि ये इफ का ट्रू पार्ट है। और तो आप जानते ही हैं, ये सब मुझे लिखने की, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। कंडीशन अगर ट्रू, कंडीशन का दो ही स्टेट होता है, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। किसी भी प्रोग्रामिंग में एल्स पार्ट इफ का क्या होता है, ऑप्शनल, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट में यही होता है ना, कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं करेगा। अगर एल्स पार्ट दे देंगे तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू पार्ट, अदरवाइज फॉल्स पार्ट। अब हम यहाँ पे जस्ट इसके आगे आते हैं, ये देखो, अब इसमें एक प्रोग्रामिंग यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये प्रोग्रामिंग बना हुआ है, नेम में इनपुट लिया, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले इसको समझा दे रहा हूँ आसान। मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इस पे, कोई भी एडिटर पे, नेम में नेम वेरिएबल में इनपुट ले लिए।
आप इनपुट फंक्शन ऑलरेडी आपको दिनेश सर डिस्कस कर चुके हैं। इंटर योर नेम, मान लो कि नेम में मैंने कोई भी नाम इनपुट लिया, इफ कंडीशन दिया, ध्यान दीजिए इफ, यहाँ पैरेंथेसिस साइन नहीं देते हैं, ठीक है। इफ नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने इंटर किया है दिनेश सर, अगर नेम में दिनेश सर अगर मैंने इंटर किया, अगर एक कंडीशन ट्रू है तो कोलन साइन देने के बाद देखिए इंडेंट यूज हुआ, और यहाँ पर लिखा प्रिंट दिनेश सर गुड मॉर्निंग, ये चीज मैंने लिखा इंडेंट के बाद। और देखो तो यहाँ पर इंडेंट मेंटेन नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे इंडेंट मेंटेन हो रहा है प्रिंट में? नो सर। नो सर। आप ये बताइए कि क्या इफ का ये पार्ट है? नो सर। नो सर। हाउ आर यू इफ का पार्ट No, नहीं sir. है। इफ के अंदर Indent- केवल याद कीजिए सी प्लस प्लस में अगर इफ स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, अगर इफ के ट्रू पार्ट में, ठीक है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो वहां स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस देते थे भी और नहीं भी देते थे। अगर एक से ज्यादा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रहता था तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस देते थे, लेकिन उसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में इंडेंट यूज करते हैं, और ये इंडेंट नहीं है। तो इसको तो हाउ आर यू का तो इफ से कुछ मतलब है ही नहीं। अगर नेम में हम नीरज इंटर किए तो एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, केवल मैसेज प्लेस आउट करेगा हाउ आर यू, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया गया है, आउटपुट, एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे कंपाइल किया गया है। मान लो कि आप जानते हो कि पाइथन का फाइल एक्सटेंशन py होता है, py कमांड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट कराया गया है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे इंटर नेम, यहाँ पे नेम में मैंने इंटर किया दिनेश सर, तो मैसेज प्लेस आउट किया, कंडीशन ट्रू है, आउटपुट आया हेलो दिनेश सर गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, राइट। अब यहाँ पे py test.py में मैंने इंटर कर दिया रवि, तो रवि इंटर कर दिया तो कंडीशन फॉल्स हो गया, और जब कंडीशन जब फॉल्स हो गया तो इफ का फॉल्स पार्ट इसमें है ही नहीं, और ये हाउ आर यू तो इफ का पार्ट है ही नहीं, तो केवल मैसेज दिया हाउ आर यू। अब इसके बाद इफ एल्स आता है, इफ एल्स में देखो तो इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और यहां पर एल्स देखिए, अब एल्स ये ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट को ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट, तो ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट को ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इंडेंट यूज करते हैं। एल्स तो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, एल्स तो हमारा फॉल्स पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एल्स हम कहाँ लिखेंगे? इफ के जस्ट नीचे लिखेंगे, इफ के नीचे, यहाँ पर इसका लाइन देख लो, ये एल्स को इंडेंट से मतलब नहीं है। हाँ, एल्स के बाद फिर इंडेंट देना होगा। यानी ये समझ लो कि स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस जिस तरह से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह से एल्स रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कोलन साइन रिप्रेजेंट करता है। अभी एल्स का इंडेंट है एक्शन 2। यहाँ पर देखो तो नेम में क्या इनपुट किया, दिनेश सर, नेम इक्वल टू दिनेश सर रहेगा तो देगा हेलो दिनेश सर गुड मॉर्निंग, और एल्स में देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो गेस्ट गुड मॉर्निंग। और ये नीचे में जो लिखा हुआ है हाउ आर यू, ये आपका इफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। देखो रन भी उसी तरह से कराया गया है, यहां पे देख लीजिए, राइट। इंटर योर दिनेश यहाँ पे आया, ठीक है, हेलो दिनेश सर गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, और फिर मैंने इंटर किया रवि तो दिया हेलो गेस्ट गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है।
इसको यहाँ पे प्रोग्राम को हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। बताओ पाइथन में कमेंट सेक्शन अगर देना होगा तो क्या यूज करेंगे? हैशटैग और ट्रिपल मल्टी कोट, लाइन कमेंट के लिए ट्रिपल कोट, ट्रिपल डबल कोट से। ट्रिपल डबल कोट हम नहीं देना चाहते हैं तो हैशटैग। साइन। नहीं, ट्रिपल, क्या ट्रिपल डबल कोट के अलावा और कोई मल्टी लाइन के लिए यूज होता है? वो सर दो ही बताए। ट्रिपल डबल कोट के जगह पे आप ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, राइट? यस सर। ट्रिपल Yes, डबल कोट भी यूज कर सकते हो और ट्रिपल डबल कोट की जगह आप ट्रिपल सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, और हैश हम लोग सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जैसे मान लो सिंपल मुझे चेक करना है कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। मैंने एक कमेंट सेक्शन में दे दिया हैश। प्रोग्राम हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन to input any number after that check number is even or odd। और प्रोग्राम आप पे डिपेंड करेगा, मैं असाइनमेंट में सारा कुछ दूंगा प्रोग्राम, आप लॉजिक, आप सोचिएगा कि लॉजिक हम वर्कशॉप क्लास में सीखे, इट इज नॉट पॉसिबल। लॉजिक जानते हैं स्टार्टिंग C++ में ही सीखा जाता है, उसके बाद आप जितना प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना तुम सी में, हम कहाँ मना किए हैं कि तुम पाइथन में प्रोग्राम नहीं बनाओ। आप सी में जितना भी प्रोग्राम्स बनाए हैं सभी प्रोग्राम्स को आप पाइथन में बना लो, सभी प्रोग्राम को पाइथन में बना लो। ये वेटिंग रूम में चुलबुल नाम का एक स्टूडेंट है, चुलबुल नाम से किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सत्यम भैया। हम्म, सत्यम भैया। तो नहीं, वो कैसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है ना? नेम एडिट किए हुए लेकिन वही है। कौन सत्यम भैया? मुझे ध्यान में नहीं आ सर रहा। वो थर्ड ईयर जो अभी पास आउट किए हैं। थर्ड ईयर जो अभी पास आउट किए सर BSc IT। मगध यूनिवर्सिटी वाले सर, मगध यूनिवर्सिटी। उत्कर्ष वाला बैच? हाँ सर वही। अभी जान पहचान का है तो थोड़ा सा इसको हम एडमिट करते हैं। चुलबुल सत्यम हो? चुलबुल सत्यम हो? यस सर। हम्म, यस सर। हाँ बोलो, क्या हालचाल है? ठीक है सर। सर भैया का भी लगा है माइंट्री में। भैया का भी माइंट्री में। किसका? माइंट्री में हुआ सर सत्यम भैया का। ये सत्यम कौन BSc का है जो पहले हम Yes, इसको sir. पढ़ाए यस हैं? सर, यस सर। मगध यूनिवर्सिटी sir. थर्ड ईयर, यस 2020 वाले सर। उत्कर्ष बैच है। सत्यम सर। हाँ सर। ओ, तो इनका भी माइंट्री में प्लेसमेंट है। वर्कशॉप में तुम ज्वाइन कर रहे हो? यस सर। और थोड़ा सर माइंट्री में ना सर DS पढ़ा रहा है यूजिंग, इसीलिए माइंडट्री। हाँ, तो उसमें DS पढ़ा रहा है यूजिंग पाइथन। हाँ। तो सर इसीलिए हम पाइथन थोड़ा सा सोचे कि सीख लेते हैं। तो तुम इनरोल हो पाइथन में? यस सर। नहीं, और हमको ध्यान में कौन, ये तो सीधे सत्यम कुमार से सर हम ही इनरोल हैं सर। सर कैमरा ऑन करके देख लीजिए, शक्ल पहचान जाइएगा। दिखाइए सत्यम भैया।
अरे अभी अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप करना हमको लग। चलो ठीक है, आइए हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दो। अरे वो सत्यम वो नहीं ना है जो मुझे केक खिलाता था। हाँ वही 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 है सर, वही है सर। तो तुम कहाँ ज्वाइन किए हो जी? तो अभी तक मुझे पता नहीं है कि तुम ज्वाइन किए हो। अभी ज्वाइन किए हैं सर। हाँ तो वही तो हम भी समझ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं था कि तुम ये ज्वाइन किए हो। मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है तुम्हारा? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन हुआ है। सत्यम कुमार से मेरा ही रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। ओ, तो तुम बात भी नहीं किया कि तब मुझे तो लगा ही नहीं कि तुम ज्वाइन किए हो। मुझे वो अमित है ना सर, हम्म। उसने बोला कि पाइथन का हो रहा है, करना चाहिए, हम तो उससे बोले तुमको हुए थे। हमसे बात करना चाहिए था, तुम चुपके से पुराने स्टूडेंट हो और अच्छे स्टूडेंट यस रहे सर। हो। और इसीलिए हम मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि तुम हो। एक सत्यम है नीरज सर, एक सत्यम है सुनील पांडे फादर ने, सर वही है ना? अभी इंगेज है इसीलिए सर, थोड़ा सा नहीं करना था। एक दिन सोचे थे कि कोचिंग आएंगे सर, तो भेंट होता है। चलिए ठीक है, पहले बात करना पार्टी था। मांगी। हाँ ध्यान दो। तो यहाँ पे कोई नंबर इनपुट करना है, चेक करके बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। ये प्रोग्राम आप C++, जावा सभी में यूज किए हैं। हो सकता है कि जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स पाइथन भी पढ़े होंगे, उसमें भी इम्प्लीमेंट किए होंगे, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे इफ का कॉन्सेप्ट बताना है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया n इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज कर दिया। ठीक है, इनपुट फंक्शन में मैंने एक मैसेज दे दिया, इंटर एनी नंबर। तुम जानते हो कि इसके द्वारा जो भी इनपुट होता है वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट एक्सेप्ट करता है। तो मुझे न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंट आगे लगा दीजिए, इंट लगा इंट लगा दीजिए। इंट लगा देंगे। इंट का और कुछ अल्टरनेटिव मैं नहीं चाहता हूं कि इंट लगाऊं। तो एन को इंट में डाल देंगे नेक्स्ट लाइन में। तो एन को इंट में डाल देंगे नेक्स्ट लाइन में। क्या? फिर से एक बार रिपीट करो। हम इंट यूज नहीं इनपुट करना लेने के बाद चाहते से हैं। कन्वर्ट, इनपुट लेने के बाद से कन्वर्ट करेंगे इंट में उसको। नहीं नहीं नहीं, वो तरीका नहीं। वो तो अब फिर सेकेंड लाइन क्यों बढ़ाएंगे? वो नहीं हम पूछ रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव हम पूछ रहे हैं। तुम तो लिखने का दूसरा तरीका बता दिया। एक रॉ इनपुट होता है, जानते हो? लेकिन वो पाइथन 2 सपोर्ट करता है। पाइथन 3 का जितना भी वर्जन है वो रॉ इनपुट को सपोर्ट नहीं करता है, रॉ इनपुट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन इसमें भी फैसिलिटी है, मैं आगे बताऊंगा। इंट के जगह इवैल भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है इवैल। इवैल का मतलब जानते हो क्या होता है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। या कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखोगे, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर देगा। जैसे 10 + 20 × 30, 10 + 20 × 30, इसको इवैल्यूएट करना है तो इवैल फंक्शन के अंदर लिख दो। तो यहां पर भी इवैल फंक्शन यहां पर भी तुम इवैल फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर मोस्ट सुटेबल जो होगा वो इंट होगा। ठीक है, लेकिन वो भी हम यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट अभी बता रहा हूं, जब रन कराऊंगा तो देखना। नंबर तो इनपुट हो गया, चेक करो, बताओ इफ क्या लिखे इन। कंडीशन क्या होता है रिमाइंडर निकालने के लिए? मोड क्या देते हैं? परसेंट 2 = 0। अब यहीं पे इंडेंट देंगे, कोलन साइन, और मैंने इंटर प्रेस किया। देखो ऑटोमेटिकली इंडेंट ले लिया।
पाइथन का एक खासियत है, चाहे ऑनलाइन में काम करो या तुम दूसरे किसी भी एडिटर पे काम करो, ठीक है। राइट, प्रिंट, मैंने एक मैसेज दिया, ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट जो भी यूज करना है करो। प्रिंट पे मैसेज दे दिया इवन नंबर, इवन नंबर। अब मुझे क्या लिखना है, एल्स लिखना है। तो अब हम बैक जाएंगे, ठीक है, एल्स लिखेंगे और यहाँ पे फिर कॉलन साइन दिए, इसका खुद इंडेंट ले लिया और प्रिंट में क्या दे दिया, ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर, राइट, ठीक है, क्लियर। और अगर हम यहाँ पर अब कोई इंडेंट मेंशन नहीं करते हैं, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, प्रिंट थैंक्स, थैंक्स, राइट, हो गया। अब इसको तुम रन कराओ, ठीक है, रन कराया, इस पे क्लिक करो, ऑलरेडी आप जानते हैं। अब इसके बाद लॉजिक आता है, तुम जब जान गए कि इफ एल्स का क्या सिंटेक्स है, अब इस पे जो भी हम प्रोग्राम्स देंगे, जितने भी प्रोग्राम्स आप, अब मान लो कि एल्स इफ बता दिया, तो आप उसके जितना प्रोग्राम है आप पाइथन में बना सकते हैं। कोई देखते हो किसी कंपनी में काम करना है, कोई भी अगर कंपनी में काम करने का अगर एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, ठीक है, तो अब जो भी प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट अभी आप जावा में बना रहे हैं, फिर कहा जाएगा कि पाइथन, तो तुम खुद पाइथन में अपडेट कर लोगे, खुद से तुम कर लोगे, वो आउट करना होगा, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक नंबर इनपुट किया 50, इंटर प्रेस करें, इवन नंबर, और क्या आया आउटपुट, थैंक्स। फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर से एग्जीक्यूट कराया, नाइन, इंटर प्रेस किया, ऑड नंबर, ठीक है, यही है इफ एल्स। अब थर्ड कॉन्सेप्ट चलो, नेक्स्ट। अब प्रोग्राम आपको खुद से बनाना है, जो मैं प्रोग्राम दूंगा, मैं अब कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया तो बहुत सारा प्रोग्राम देंगे और आप लोग बनाकर मुझे शेयर कीजिएगा इसी पे, ठीक है। देखो तो पीडीएफ में ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहां तक हो गया आपका इफ इलिफ। अगर मोर देन वन कंडीशन अगर आपको चेक करना है, मोर देन वन कंडीशन, मोर देन वन कंडीशन, जैसे मार्कशीट में ग्रेडिंग निकाल रहे हो, किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बना रहे हो, किसी कंपनी का ऑफर है, कंपनी का डिस्काउंट कैलकुलेट कर रहे हो, यानी मोर देन वन कंडीशन अगर स्पेसिफाई करना है तो तुम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी एक जस्ट कहा कि इवैल फंक्शन भी यूज कर सकते हो, इवैल फंक्शन। एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उससे पूछने दो मुझे। निराला जी, आप कैसे लेट हैं? अभी ज्वाइन किए हो ना निराला? यस सर। सर वो रास्ते में ड्राइविंग कर रहे थे सर, तो बाहर गए थे तो आने में जाम में फंस गए थे। और समय सब टाइम से ज्वाइन करते हो ना क्लास? यस सर। हाँ, क्लास मिस मत कीजिए, ठीक है। वीडियो आज मैं शेयर कर दूंगा, वैसा इमरजेंसी रहा नहीं, तब जाम में आप फंस गए थे सर। क्लास को एब्सेंट करें, ठीक है। यस सर। अगर आप मेहनत कीजिएगा तभी हमको पढ़ाने में भी मन लगेगा, और हम उसी स्टूडेंट को ज्यादा उसके प्रति मेहनत करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। जहां तक आप पढ़िएगा वहां तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको मतलब ऐसा नहीं कि आज
30 स्टूडेंट ज्वाइन कर लिए और कल 15 स्टूडेंट हैं, तब तो वर्कशॉप का मजा ही नहीं आएगा। आपको 1 मंथ तक टाइम निकालिए और फिर देखिए, अगर इसको आप कंप्लीट कीजिए तब ना फिर दूसरा फिर बस हम स्टार्ट करेंगे। यही चीज आप कोचिंग में पढ़ने आइएगा, वर्कशॉप। ऐसा नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लास में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। अब नहीं। कोचिंग ही है, कोचिंग में ही आप पढ़िएगा तो आपको 4000 5000 आपको लगेगा। तो इसलिए कुछ भी जो नया चीज है, ठीक है, उसको कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। देखिए तो ये थर्ड है जो सी में एल शिप लैडर स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। यहां पर भी एल शिप लैडर स्टेटमेंट कहेंगे, लेकिन इसका सिंटेक्स अलग है। अब लाइनेक्स पढ़ोगे तो सेल प्रोग्रामिंग में, जब सेल प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो वहां पे सिंटेक्स डिफरेंट मिलेगा। ऑरेकल डेटाबेस पढ़िएगा, एसक्यूएल सर्वर पढ़िएगा। बीएससी आईआईटी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी एसक्यूएल सर्वर पढ़े हैं, वहां पे सिंटेक्स डिफरेंट मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बताएं तभी आप पढ़ सकते हैं। बस मैंने नहीं कहा रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए। सी का 1000 वीडियो अवेलेबल है, C++ का 1000 वीडियो अवेलेबल है, और कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स का भी अवेलेबल है। आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता है। कोशिश करोगे 4 दिन रेगुलर रहोगे, फिर रेगुलर नहीं रह पाओगे। अगर जो रेगुलरिटी को मेंटेन कर लिया, हम तो मानते हैं कि वो सक्सेस है। चलिए, इफ कंडीशन 1, ठीक है, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको ग्रुप पे भेज दीजिए, क्योंकि हम मोबाइल से नहीं ज्वाइन किए हैं कोई भी एक स्टूडेंट, क्योंकि अटेंडेंस हर दिन का पता चलना चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट के लिए भी मैंने बात किया है आपको। मेरा कोई कोचिंग अभी रजिस्टर्ड नहीं है कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन मेरा टाई अप है सीमेज कॉलेज का, आपका टाई अप है इसके साथ, IIT मुंबई स्पोकन ट्यूटोरियल से। तो वो भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, सीमेज के थ्रू नहीं, प्राइवेट के थ्रू हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, जिनको जिनको सर्टिफिकेट लेना है वो पाइथन का एग्जाम देना होगा, और IIT मुंबई नहीं उस पे, ठीक है, ऑनलाइन हम लोग करा देंगे और उसका सर्टिफिकेट आपको आ जाएगा। उस जो जो जिनको जिनको चाहिए वो भी आपको हेल्प करेगा कहीं पर भी। ठीक है, आइए, इफ कंडीशन 1 क्लियर, फर्स्ट कंडीशन चेक होगा। अगर एक फर्स्ट कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ये हुआ, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे, इलिफ। ठीक है, कंडीशन 2 इलिफ देकर यहाँ यूज करते हैं। वहां हम लोग C++ में क्या लिखते थे, एल्स इफ लिखते थे, यहाँ इलिफ लिख दिया। कंडीशन 2 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इलिफ कंडीशन 3 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जब और जो जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से सीधे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मोर देन 1 कंडीशन हमने स्पेसिफाई किया, और लास्ट में लास्ट कंडीशन अगर फॉल्स होता है तब इसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो कहाँ ये डिफरेंट है, कहाँ ये डिफरेंट है, बस स्ट्रक्चर ही ना थोड़ा सा चेंज है। अब आइए, अब इसका तो प्रोग्राम लिखा ही हुआ है, आप ये ऑलरेडी, अब ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये ऑलरेडी समझ रहे हैं। मैं दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चंदन कुमार आपको मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट। जो जो सर्टिफिकेट के लिए इंटरेस्टेड होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने चैट में एक मैसेज डाला है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। इसका एक प्रोग्राम बना देते हैं, कोई भी प्रोग्राम। एडिटर पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोग्राम एक मैं प्रोग्राम एक लिख रहा हूं यहाँ पे,
और यहाँ पे मुझे चेक करके बताना था ना कि इंट की जगह इवैल मैंने लिखा। ठीक है, देखो तो मैं रन कराता हूं, रन कर गया, मैंने दिया यहाँ पे 40, इंटर प्रेस किया, आ गया इवन नंबर। और यहाँ पर भी देखो इवैल फंक्शन कैसे इवैल्यूएट करता है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, प्रिंट, मैंने इसके अंदर लिख दिया इवैल और एक एक्सप्रेशन दे दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 10 + 20 × 5 - 10, व्हाट विल बी आउटपुट, क्या आएगा? 140। हाँ, जो भी आए, अब इसको इवेलुएट कीजिए, अब रन कराइए। तो इवेल फंक्शन का मेन पर्पस क्या है? इवेल फंक्शन का मेन पर्पस है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना। ये चीज इवेल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में भी यूज होता है। इंटर एनी नंबर, मैंने नंबर इंटर किया 7, क्या एरर दिया? क्या दे रहा है? eval argument 1 must be adjusting bytes of code object। कमेंट सेक्शन में बना दिया, इंटर प्रेस किया, इसको अगर ऐसे लिखे हम rs = eval, और यहाँ पर मैंने उसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, राइट। अब मैं रिजल्ट प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट रिजल्ट = कॉमा rs। अब रन कराइए तो रन कर गया 8। eval function does not work। सर एक्सप्रेशन को डबल कोट में रखिए तो। हाँ, ये भी हो सकता है। वेरी गुड, ठीक है। इसको यहाँ पर भी काम करता है, वही तो देखे क्यों नहीं काम कर रहा है, मुझे ध्यान नहीं था। एक्सप्रेशन को आपको सिंगल कोट या डबल कोट में देना होगा ना। अब रन कराइए, दोनों जगह आउटपुट आएगा। रन कराया मैंने, ठीक है, 78, इंटर प्रेस किया, आ गया, दोनों जगह रिजल्ट है, गुड, ठीक है। आइए अब हम लोग चल रहे थे दूसरे प्रोग्राम में ना, एक प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को ओवर करूंगा। हैश write a program in C, Python to input
marks of 3 subjects after that find total marks percentage marks and remark according to given condition. फर्स्ट कंडीशन, अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो प्रिंट होना चाहिए एक्सेलेंट, राइट। अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 75 तो होना चाहिए वेरी गुड, राइट। अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, 75 हुआ और 60 दे दिया तो गुड। परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 दे दिया तो पुअर दे दिया, पुअर। और एल्स में हम लोग दे देते हैं अदरवाइज, फेल, अब इसको मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कर देगा ना, हैं? जैसे पीएम 45 पर पुअर लिखे हैं, 45 से बड़ा या बराबर, फिर तो सारा कंडीशन आ जाएगा ना। अच्छा नहीं क्लियर हो गया। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल कोट और सिंगल कोट से क्लोज कर दीजिए, 1 2 3, ठीक है। सिंगल कोट दे दिया, आप डबल कोट से भी कमेंट यूज कर सकते हैं। सिंगल कोट यही रेड कलर का कि ग्रीन कलर का ही क्या शो करता है? यही सर, ये रेड कलर शो करता ये सही है सर, कमेंट सही है ना? हाँ। 1 2 3 सिंगल कोट भी यूज होता है, मैंने यूज किया है। 1 2 3 यहाँ पर भी सिंगल कोट यूज कर दिया जाए। चलिए अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ सिंपल, 4 लाइन का कोडिंग लिखा जाए। यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। m1 इक्वल टू इंट, आप फ्लोट भी ले सकते हैं, जितना भी मार्क्स है फ्लोट भी फंक्शन होता है जो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इनपुट में इंटर मार्क्स फॉर PHP। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, M2 M3 पाइथन R प्रोग्रामिंग।
आप टोटल मार्क्स निकालने के लिए जानते हो TM इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। PM निकालने के लिए आप जानते हो PM इक्वल टू TM बाई। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आप ऑलरेडी बता सकते हैं, इस एक डिवीजन ए हुआ, ये सही है या गलत है? सही है। सही है सर, गलत है। अगर ये लिखे तो फ्लोट वैल्यू दे। फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू देगा, ठीक है। अब आइए इफ कंडीशन यूज किया जाए। मैंने क्या बोला था कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 90, कोलोन साइन इंटर प्रेस किया, प्रिंट में मैंने दे दिया एक्सेलेंट। एक्सेलेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आप यूज कर लीजिए इलिफ, नेक्स्ट कंडीशन दिया जाए, इलिफ में PM ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या था 75, 75 इंडेंट दे दिया। इसके बाद मैं फिर कॉपी कर लूंगा, प्रिंट वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब इस चीज को कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। 75 हो गया, एक 60 दे दीजिए, 60, और यहाँ पे गुड दे दिए। चलिए ये भी हो गया, और 60 के बाद है हमारा 45, ये भी दे दिया। यहाँ पे देना था पुअर, एवरेज जो भी देना है, और यहाँ पे एल्स, कोलोन छूट गया सर। कोलोन साइन, प्रिंट, प्रिंट फेल, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, और टोटल मार्क्स को प्रिंट कराना है तो प्रिंट कर दीजिए, जो इफ से कुछ मतलब नहीं है, प्रिंट टोटल मार्क्स इक्वल टू कॉमा क्या था TM, TM, ठीक है। टोटल मार्क्स, न्यू लाइन देना है तो क्या करोगे इसी प्रिंट में, एंड में सर, एंड हाँ तो बाय डिफॉल्ट एंड, डिफॉल्ट न्यू बैकस्लैश n नहीं दे सकते हैं एंड में, दे सकते सर। ना, एंड में बिना एंड में हम देंगे तो नहीं लेगा। लेगा। सर। परसेंट टोटल मार्क्स हो गया और परसेंटेज मार्क्स, ठीक है। रन कराया जाए, इंटर मार्क्स फॉर PHP 80, इंटर मार्क्स फॉर पाइथन 90, इंटर मार्क्स फॉर R प्रोग्रामिंग 96। आउटपुट आपके सामने है, वेरी गुड। टोटल मार्क्स 266, परसेंटेज मार्क्स 88, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरा टास्क रहा आज का,
जितना भी क्लास हुआ है उसका सबसे पहले मैं वीडियो ग्रुप पे आज शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप प्रोग्राम बनाते जाइएगा, लैपटॉप पे ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। आप दो एडिट नेक्स्ट क्लास में मैं और दो वैसे दिनेश सर भी बताए होंगे एडिटर, ये विजुअल कोड पे रन कराइए या फिर एक और आईडी इंस्टॉल है मेरे पास, दोनों कोई भी यूज करो। ऐसा नहीं कि केवल हम गूगल क्लॉक पे ही काम करें, ठीक है। आईडी यूज करना मैंडेटरी है, वो भी आप यूज कीजिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब हम लोग कल देखते हैं। नहीं, अटेंडेंस हो गया, डाल दिए थे कोई ग्रुप में? यस सर, अभिषेक डाल दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।